पता नहीं यार ये डलेगी नहीं डलेगी ये वाली क्लिप समझ नहीं आ रहा डालू नहीं डालू। और अब आखिर में ये भी पलट गए। यह वीडियो लग रहा नहीं मुझे अपलोड होने वाला है, ये नहीं होगा अपलोड जहाँ तक है। भाई अब तो मुझे शर्म आने लग गई है भाई, पूरे व्लॉग में आप लोग मुझे वेलकम जी। शुरू के 10 मिनट मुझे झेल लो, उसके बाद चालू होगा असली व्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पहला व्लॉग डाल ही दिया जैसे तैसे, जस्ट नींद खुली तो मैंने सोचा कि कर देते हैं रिकॉर्ड चालू, क्योंकि कभी ना कभी तो करना ही है। तो अभी क्या हुआ, मेरे कमरे में लाइटिंग की थोड़ी कमी थी, एक ट्यूब लाइट थी जिसके कारण मेरा फ़ोन तो अच्छा रिकॉर्ड करता है 4K में, मगर थोड़ा थोड़ा ब्लर आ रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं। तो मैं अब सब सो रहे हैं, सुबह सुबह उठाऊँ जल्दी तो, लेकिन मैं गया फिर भी छत पे जैसे तैसे, जहाँ पे सो रहे हैं घरों पे बजा रहा हूँ, कभी चाचा को उठा रहा हूँ, कभी पापा को उठा रहा हूँ, बल्ब दो। फिर वहाँ से एक बल्ब लेकर आया लाइटिंग के लिए। अब 2 जगह लाइटिंग हो चुकी है और अब जाके मुझे लग रहा है कि थोड़ा ठीक आ रही है फ़ोटो। बाकी बल्ब जस्ट चेंज करा उठ के केवल ब्लॉग के लिए। चलो नहाता हूँ, धोता हूँ, कसरत करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है दिन में, दिखाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, मेरे दोस्त खुद मेरे कंटेंट के लिए, उनको पता है आज पहला व्लॉग शूट कर रहा है, तो 4 किलोमीटर दूर, एक 6 किलोमीटर दूर, दोनों के दोनों यार बर्गर खाने आ रहे हैं कि यार दिखा दे रहा है यार। तो वो जब आएंगे वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 2 hours later. हाँ तो भाई नहा लिए, खा लिए, खाना अब खाऊंगा, खाना नहीं खाया। तो अब कई बातें करनी फ्यूचर की। मैं देखो ये व्लॉगिंग पहला ही है अभी, तो रेगुलर तो शायद नहीं होगी, मगर हाँ कोशिश करूँगा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। मैं अभी 12th में ही हूँ, तो जो मुझे नहीं जानते उनके लिए 12th में हूँ। कल ही एक पेपर देकर आया हूँ फिज़िक्स का। वो पेपर देने के बाद पता चल चुका है मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, उसमें से पढ़ाई तो एक नहीं है। तो इसलिए आज ब्लॉग चालू कर दिया, बहुत मोटिवेशन मिली पेपर देने के बाद ब्लॉग करने की। तो पेपर दिया है, अभी केमिस्ट्री का है अगला, तो थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके बाद पढ़ाई करते हैं थोड़ी। मगर हाँ कई फ्यूचर प्लान सोच रखे हैं, जिसमें से एक है कि एक चैनल मुझे मेरे भाई के साथ भी चालू करना है, मेरे बुआ का लड़का पराग। तो वो चैनल भी जल्दी आएगा, उसकी प्लानिंग फुल चल रही है। फ़िलहाल ये व्लॉग सब देखेंगे, मेरे घर वाले भी देखेंगे, तो थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। तो थोड़ी देर पढ़ता हूँ, उसके बाद शाम को दोस्त आते हैं, उनके साथ बर्गर खाने चलते हैं। जो भी होगा जैसा भी होगा दिखाता हूँ। अभी कई चीज़ें सोची है, फ़िटनेस की तरफ भी जाना है, क्योंकि फ़िटनेस करे हुए 10वीं में करी थी आखिरी, उसके बाद 2 साल से अभी कुछ नहीं करा। तो 2 साल रुक गए, तो अब 1 महीने की बात और 1 महीने और रुक जाते हैं। उसके बाद फ़िटनेस का भी कुछ करेंगे तो उस पर भी टाइम लगेगा, ये व्लॉगिंग भी लगेगी। तो जो 12th की एंडिंग और कॉलेज के बीच में जो टाइम मिलेगा 5 महीने का, जहाँ तक मुझे लग रहा है मिलेगा, तो उसके अंदर मैं जितने हाथ पैर मार सकता हूँ, जो कर सकता हूँ वो करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कि थोड़ा मैं इसकी तरफ भी ध्यान दे लूँ, फिटनेस की तरफ, थोड़ा पढ़ाई भी हो जाएगी। तो ये बोर्ड के अंदर परसेंटेज कम ना आ जाए, तो इसलिए थोड़ी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। मगर हाँ मेन चीज़ है कि अपन को ये कंटेंट क्रिएशन को अगर मैं हो सके तो पहुंच जाऊं, इसमें ही कर लूं, इसको बंद ना करना पड़े। बाकी बंद करना पड़ा तो बंद भी कर देंगे। तो अभी क्या है, ब्लॉग पहला ही है, तो घर वाले, ऐसे तो मेरे घर वाले बहुत फ्रैंक है, मैं जो भी करता हूँ उसमें मेरा सपोर्ट करते हैं। मैं वीडियो बनाऊंगा तो दिखा भी देंगे अपने आप को, ऐसी बात नहीं है। मगर मैं भी यार, मैंने अभी भी परमिशन ली है, जाकर अगर चेहरा दिखा दूंगा तो वो भी ऑकवर्ड हो जाएंगे। तो इसलिए अभी पहले व्लॉग में तो मैं नहीं, मगर धीरे धीरे मैं घर वालों को इंट्रोड्यूस करूँगा। हाँ ऐसा तो हम उत्तराखंड के, राजस्थान के हैं नहीं वैसे, लेकिन हाँ बहुत सालों से रह रहे हैं राजस्थान में, तो यहाँ पे भी आदत तो हो चुकी है। तो देखते हैं घर वालों को मैं कब तक दिखा पाता हूँ, एक एक करके इंट्रोड्यूस करूँगा। 12 घर वाले हैं। फिलहाल परीक्षाएं चल रही है तो इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया। तो जल्दी से पेपर देते हैं, पेपर ख़त्म होते ही इस फील्ड में नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। जो कर सकता हूँ, हेल्थ देना है हेल्थ दूंगा। कंटेंट के अंदर चाहे एक दोस्त है, एक व्यक्ति हैं जो बोले, मेरे ही रिश्तेदार में, उन्होंने बोला है उनको मॉडलिंग की तरफ, उनको एडिटिंग करने में मज़ा आता है, वो एडिटिंग हो सकी तो वो भी करूँगा। वो एडिटिंग के अंदर वो मेरे को मॉडल बनाना चाहते हैं, उनकी वो वाली फुलफिलमेंट करनी है। बिज़नेस करना है मुझे बुआ कलर के साथ, वो डाल दूँगा इसके अंदर। जो कर सका मैं, जो मतलब अगर मेरे को कुछ बनना होगा तो मैं इन 6 महीनों के अंदर बनने की ट्राई कर रहा हूँ। वरना चुपचाप इज्जत से अपनी पतली गली वाला रास्ता पकड़ो, कॉलेज में जाओ, बीटेक करो, 4 साल पढ़ो, चुपचाप डिग्री लेके निकलो और नौकरी करो। ये मेरी अगली प्लानिंग है अगर ये सक्सेस नहीं होती। और जो कि वो वाली प्लानिंग मुझे बुरी नहीं लगती मगर पसंद नहीं है, तो उसकी तरफ जाने से बढ़िया मैं इसके अंदर जहाँ पे इंटरेस्ट है, जहाँ पे पैशन है, जहाँ पे मैं कर सकता हूँ, तो मैं इसकी तरफ फोकस करूँगा।
बाकी सपोर्ट मिलेगा तो बढ़िया। जहाँ तक कि अगर मुझ में कुछ टैलेंट होगा, सच में मैंने हाथ पैर अच्छे मारे, इधर उधर जाके मैंने कर दिया आप लोगों को इम्प्रेस, एंटरटेनमेंट, तो आप लोग कर ही दोगे सपोर्ट, मुझे पता है। बाकी अभी कॉन्फिडेंस यहाँ से मिल रहा है कि कौन ही देख लेगा। ज़्यादा मैं 2 स्कूलों में पहले 10वीं तक था, फिर 11वीं में बदली तो वहाँ के बच्चे हो गए, तो 500-600 बच्चे वो हो जाएंगे। थोड़े बहुत अगर मेरे जानकार होंगे वो देख लेंगे, और रैंडम ऑडियंस 10 होगी, 20 होगी, 15 होगी, तो शर्म आती नहीं है। और जहाँ तक है कि इंडिया का जो नंबर 1 ब्लॉगर है हमारा सौरभ जोशी, वो भी उत्तराखंड का ही है, हल्द्वानी का। तो जब वो कर सकता है तो जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं। ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो चलो अब थोड़ी देर पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो घर वाले भी देख रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस आज के लिए हो गई काफ़ी पढ़ाई, 1-2 घंटे करी होगी लास्ट। अब 2 घंटे थोड़ी देर बात कर लूँगा रात को। अभी आज के व्लॉग के लिए अभी तक पूरा दिन खाली था, मैं और मेरी तनाई थी, मगर अब 2-3 काम मिले हैं। पहला काम, वो दोनों जो बर्गर खाने आने वाले थे, अब उनको कोई टास्क मिला है, वो टास्क करने जाएंगे। उसके बाद बर्गर खाकर यहाँ पे मेरे चाचा जी का एक छोटा सा काम है, वो करेंगे। मिलते हैं जब वो दोनों आएंगे, वो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं। अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, थोड़ी देर पढ़ और लूँगा, और 4:30 बजे के आसपास अपन वापस स्टार्ट करते हैं व्लॉगिंग भाई। लेकिन एक चीज़ तो है यार, व्लॉगिंग मतलब टफ़ काम क्यों है, क्योंकि एक तो परिवार को दिखा नहीं सकते, परिवार को मतलब अचानक से जाके दिखा दूँगा तो वो भी मैं नहीं कर पा रहा। खुद से खुद ही बोलते रहो, खुद के ही एक कमरे में दिखा रहा हूँ, तो ये थोड़ा अनुचित है। मगर हाँ, मैं कोशिश करूँगा, पहला व्लॉग है, सीख रहा हूँ, तो इसके थ्रू खुल जाऊँ, थोड़ा फ्रैंक हो जाऊँ, बोलना सीख जाऊँ। जैसे जैसे अगर सपोर्ट मिला चाहे नहीं भी मिला, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग तो देखेंगे, जो मेरे जानकार है वो तो बेचारे देखेंगे ही, तो उस बेसिस पे मैं धीरे धीरे चालू करूँगा। एक तो सबसे बड़ा जो अभी प्रॉब्लम है वो है पेपर्स। मैं इसके अंदर वो कुछ नहीं कर सकता हूँ जो सब कुछ मैं करता हूँ। मुझे थोड़ा कमरे में रहना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। अब बात अलग है, पेपर टफ आ जाए, होता नहीं है, मगर हाँ जेन्युइनली मैं अभी तो इतना नहीं करूँगा कि हाँ यार मैं इस पर्टिकुलर व्लॉग के लिए कोई अदर एक्टिविटी करूँ, कुछ करके दिखाऊँ, नहीं। हाँ, मगर धीरे धीरे धीरे, जैसे अभी मैं सुबह मॉर्निंग वॉक होगी वो दिखाएंगे, फिर जितना ही मैं दिखा पाऊँगा मैं पूरा ट्राई करूँगा। अभी शुरू के 1-2 व्लॉग थोड़े ढीले आएंगे, और मैं कंटिन्यू भी नहीं रहूँगा, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं दिन का 1 या 2 दिन का 1 डालूँगा, नहीं। आज कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि यार, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि आप अगर चालू कर देते हो तो सच में वो हो ही जाता है, और फिर अगले बार के लिए आपको मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार एक बार डाल दिया है, आपको शर्माने की बात नहीं है। मगर आप चालू नहीं करते हो, वो ये फिर कब करेंगे, डेट्स देता रहता हूँ मैं अपने आप को। तो वो डेट मैंने ये दे रखी थी, इस डेट को मैंने कर दिया, तो मैं अगली की कोई डेट तो नहीं दूंगा, मगर हाँ ये वादा कर सकता हूँ कि मैं पूरा ट्राई करूँगा। मैं 5 महीने 6 महीने व्लॉगिंग, फिटनेस, वो बिज़नेस वाला प्लान, इन तीनों चीज़ों पे फुल वर्क करूँगा कॉलेज जाने से पहले। अगर सच में कुछ काम करा तो मौजा ही मौजा, वरना बंद कर देंगे और अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू कर लेंगे। चलो, तो जब वो आएंगे तब चलते हैं बर्गर के लिए। भाई ये दोनों आ ही नहीं रहे यार, कब से बुला रखा है इनको, बहुत टाइम हो गया। 4:20 पे मिलने का वादा हुआ था, और अभी टाइम हो रहा है 5:10। दोनों के दोनों, एक को पानी भरना है अपने घर पे और एक को नहाना है। देखते हैं, आधा घंटा और इंतज़ार करते हैं। अगर आ गए तो वीडियो डल जाएगा, नहीं आए तो फिर 4-5 दिन और लगेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में बहुत दिक्कत आती है। चलो, जब तक ये आते हैं तब तक थोड़ी देर और पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये व्लॉग घर वाले भी देख रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। भाई घर वालों, सच में करिए पढ़ाई। ये देखो, ये मत सोचना व्लॉग ही बना रहा है, सच में कर रहा हूँ। भाई अब तो मुझे शर्म आने लग गई है भाई, पूरे व्लॉग में आप लोग मुझे ही देखने वाले हो भाई। पूरा दिन बीत गया एक कमरे में बैठे बैठे, मैं और मेरी तनाई भाई, कोई नहीं आया। चलो देखते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। जहाँ तक बात हुई है, आ रहे हैं, मिलते हैं। अब जब वो आएंगे वही दिखाऊंगा सीधे क्लिप, और कोई मेरी क्लिप नहीं दिखा रहा, ठीक है? जब वो आएंगे वही दिखाता हूँ। अनिरुद्ध बना आ चुके हैं, गाइस ये आ गया।
कैमरा ये है, इसमें देख बस पूरी स्क्रीन पे मत देख रहा। ये रिकॉर्ड करेगा। पधार गए सर, अनिरुद्ध बनना आ चुके हैं घर और पे। भैया बढ़िया। ये हमारे परम मित्र हैं। परम मित्र एक और हैं, आर्यन जांगीड़ जी, मगर ये हमारे परम मित्र अभी अभी बने हैं नए नए। लोग देख रहे हैं, शर्म आ रही है। उसके बाद देख रहे कि भाई हाँ ठीक है अब ब्लॉगिंग स्टार्ट होगी तो अपन नॉर्मल जनरल रिव्यू देंगे। उसके बाद देखा भाई साथ में बापू खड़ा है, अब क्या करें इसमें। अभी पापा का फेस रिवील हो जाता है, वो तो मैंने छुपा लिया। ये मत ये रिकॉर्ड मत करना। अभी 5-6 वीडियो सोच रहा कि उसके बाद बापू को दिखाएंगे, लेकिन ये पहले में हो जाता है अभी। तो चलो भैया आज हमारा टास्क है मेन, एक तो बर्गर खाना। इनको मैंने एक बर्गर वाला मिलवाया, उस बर्गर वाले के पास चलेंगे। गाइस तो यहाँ पे बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो ये मांग रहे हैं हम दोनों। शर्म तो आ रही है मांगने, मगर जा रहे हैं। गाइस जीत हुई हमारी। पता चला मैं अड़ा रहा, दिख गया अब मत दिखा। वैसे भी मुझे तो वो वाले लगाने जिसमें जीत रहा हूँ। गाइस हरा दिया, अरे उनको भी दिखा तो वो हार रहा हूँ। तो गाइस दूसरे परम मित्र मिश्रा जी ये रहे। चलते हैं अब, जैसे वादा था बर्गर खाने का, थोड़ा लेट हो गए, ज़्यादा ही हो गए, मगर चलते हैं। यहाँ पे अनिरुद्ध का ईगो बीच में आ रहा है, इसने स्टेट खेल रखा है, तो ये गली के भैया को हराना चाहता है। फुल टाइम तो हो रखा है इसके अंदर। गरीबी देख रहे हो गाइस, आ गए। ये हमारे फेवरेट महाराज का बर्गर है, यहाँ पे हम फैमिली आते हैं। मैं एप्स्टीन वाला ना बन जाऊँ। तो भाइयों बड़ी देरों के बाद शर्म भी तो करेगा ना थोड़ी भाई, बेशर्म है साला। भाई बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं दोनों। अरे मत कर रहे यार। एक नंबर बर्गर, शाम होते ही क्वालिटी गिर जाती है। एक नंबर बर्गर, मजा आ गया। गाइस ये महाराज के बर्गर थे, तो भाई मेरा साथ देने के लिए आ गए थे। मिशन अकम्प्लिश्ड। मगर यार यहाँ पे आवाज़ का इशू है। चलो चलते हैं, थोड़ी देर घूम के बाद में मिलते हैं। साले इतनी देर से कोशिश कर रहा था ब्लॉग में आ जाओ, और इस बार जैसे ही आए उसने में ब्लॉग बंद कर दिया भाई ने। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। सॉरी भाई। गाइस क्वालिटी की हैस्ते सी हो चुकी है। भाई ने मुझे गोरा कर दिया फुल एफर्ट। करा तो जोरदार हूँ यार। ये गाइस दोनों को दोनों यहाँ पे नौटंकी कर रहे हैं, एस्थेटिक फ़ोटो खींचना चाहते हैं दोनों। और सोशल एंग्जाइटी ऐसे हो रही है, लोग देख रहे हैं मुझे। बोल दे भाई। अब क्या बोलूं, लाइक छोड़ेगा भाई तूने मेरे को। बुरा लगता है भाई। गाइस चाय नहीं आ रही है गाइस, यहाँ पे कब से इंतज़ार कर रहे हैं भाई। बात से पहले ये सुनो, भाइयों के एफर्ट देखो गाइस, भाइयों के एफर्ट से भाई टॉर्च जला रखी है मेरे लिए भाई, टॉर्च जला रखी है यार। देखो गोरा करने के लिए टॉर्च जला रहे हैं, और तो क्या बोलूँ यार, लेकिन ये चाय नहीं आ रही है यार गाइस। एंड ये जा रहे हैं, और मेरा भाई भी आ गया, बुआ का लड़का। ठीक है बाय बाय, धन्यवाद। गाइस मेरा भाई बोल रहा है कि फिजिक्स के पेपर का सदमा गहरा ही लगा है, तुझे करियर ही चेंज कर लिया। तो मैंने जैसा बताया था कि पहले भाई को मैं इसके कॉलेज से आए ड्रेस चेंज कराऊंगा, इसके ड्रेस चेंज करा के फिर मेरे तीसरे नंबर के चाचा उनके पास जाएंगे, और वो जो सेकंड चैनल हमारा बन रहा है बिजनेस वाला, इनके साथ ही बनाऊंगा, और वो चैनल की हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो मिलते हैं बाद में। ये मैंने कल एक मास्क खरीदा था, पहले रुमाल बांधता था, अभी मास्क लगाता हूँ। गाइस चलते हैं एक और सफ़र पे, आ जाओ। तो गाइस अभी बुआ के घर आए हैं, हमारे भाई हैं ये। भाई ने ले रखी है फोरेंसिक साइंस। जिसको नहीं पता फोरेंसिक साइंस क्या होती है, तो चीर फाड़ होती है ना, मर्डर हो जाते हैं, उसके बाद जो अपना जुगाड़ होता है पोस्टमार्टम का, भाई वो कर रहा है। या तो भाई सक्सेस ही लेगा या सबको फाड़ देगा भाई। बुआ को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता, अभी इतने फ्रैंक नहीं है बुआ के साथ, मगर हाँ चाचा जी के चलेंगे, बस ये कपड़े बदल लें यहाँ से, अभी कॉलेज से आया है, सेकेंड ईयर में है। तो ये मेरी छोटी बहन है, ये पड़ी है बीमार। ये बीमार हो रखी है अभी। पराग भाई बोल रहा है ये हमारा कुनाली, हमारे पास भी एक कुनाली है। हमारे पास भी एक कुनाली है। हमारा कुनाली गाइस। फिर मैं वो भी कपड़े लगाऊंगी मशीन में। हमारे कुनाली को डांट पड़ते हुए। मैं लाई वहाँ से नींबू, मुझे पता था मांगी। तो बुखार में नींबू थोड़ी खिलाते हैं यार।
भाई बीमारी में यार आपने नींबू, लेकिन कौन खाता है बीमारी में यार। तो सही हो जाएंगे उसके तो चढ़े हुए हैं कल के। वो डबल हो गए तो कल की छुट्टी हो गई तो कल संडे। गाइस इस आदमी को इतना दिमाग नहीं है कि सैटरडे के बाद संडे आ गया। क्या बात कर रहे हैं? देखो ये नहीं आ रहा, सैटरडे हो गया आज यार। और ये 12वीं का बोर्ड देकर आए। तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि मेरा बोर्ड कैसा गया है। वाह यार, ये क्या है? क्या है बुआ? गाइस मेरे भाई ने नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। अब पर्सनल लाइफ की तो हो गई हंसते। मैं अभी बहुत जस्ट उठ गई आई, पर इसके कैमरा में सुंदर लग रही हूँ मैं बोल रही थी। इसने अभी अभी व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। मैं डार्क लगने लग गया यार, मेरी दिक्कत हो जाएगी, ये नहीं डालूंगा। मैंने मुंह भी नहीं धोया है। ये और बेइज्जती कर रही है गाइस। ओ मैं अकेले भी गोरा आता हूँ भाई। गाइस बेनिफिट ये है, मेरे बुआ के यहाँ पे लाइटें ही लाइटें हैं तो गोरा आ जाता हूँ गोरा। और कंटेंट भी बुआ के यहाँ पे कंटेंट ही कंटेंट। तो जब क्या बात कर रहे हैं? भी मुझे कुछ कमी लगेगी ना, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा कंटेंट बनाने के लिए। पूरा 50% व्लॉग मेरे कमरे का है। अब जाके कुछ कंटेंट मिला है। भाई मेरा फ्रेश होने गया है, जैसे ही आएगा छोटे वाले बुआ का घर पूरा का पूरा ये अपना नया वो बन रखा है ऑफिस। ये मेरा ऑफिस है, पार्ट टाइम जॉब। फिजिक्स का पेपर देने के बाद मुझे पता चल चुका है। होता है गाइस, जहाँ से ये आदमी स्टार्ट कर रहा है ना, वहीं से मेरे को भी रियलाइज हो गया। इसलिए बस मैं 1 साल और रुक रही हूँ। ये अभी 11th में है, बायो है, नीट कर रही है मैडम। बिस्तर पे पड़े पड़े। पता नहीं यार ये डलेगी नहीं डलेगी ये वाली क्लिप, समझ नहीं आ रहा डालू नहीं डालू। तो भाई ने चेंज कर लिया, रेडी हो गया। अब चलते हैं चाचा जी के घर, वहाँ पे जाके शूट करते हैं। आ गए गाइस, चाचा जी के घर पे आ गए। नमस्कार चाची। मैं ऐसी जगह ढूंढ ही लेता हूँ जहाँ पे मैं गोरा दिखूँ। चाचा जी तो बाहर गए हुए हैं, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा चाचा का। तो हम बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, उसके बाद प्लान डिस्कस करके सीधा वापस घर चलेंगे, क्योंकि लेट हो गया बहुत ज़्यादा। कब दी थी ये घड़ी यार? ये एक वो मेरे बर्थडे पे। कोई ना, क्या होता है ब्लॉग यहाँ देखना, तो तेरे कैमरा अच्छा आएगा। तो दोस्तों ये है मेरी चाचा की छोटी लड़की मटकू। वैसे असली नाम मीशा है। मीशा ही है ना? और ये कौन है? कुक्कू। और ये हमारे सबसे बड़े भैया पराग भाई, मुझसे भी 1 साल बड़ा है। अरे मेरा नाम है। अरे मीशा इसका नाम है, सॉरी बाद में बात करेंगे। तो पराग भाई सबसे बड़ा है, मुझसे बड़ा भी है। फिर मैं हूँ, फिर वो याना है जो अभी बीमार थी, उसका नाम है यशस्वी। फिर आती है, फिर एक दक्ष आता है जो मेरे दूसरे नंबर के चाचा का बेटा है। फिर आती है हमारी कुक्कू। फिर आती है हमारे दूसरे नंबर वाले चाचा की बच्ची जिया, जियांशी। और फिर आती है ये मटकू। वो तो भैया जिया के वो टाई तो है ना? क्या टाई तो है को ये जिया के मम्मी पापा। हाँ तो पहले गोलू भी हुआ था, फिर तू हुई थी, फिर हुई थी जिया। हाँ चाची, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। चाचा बांटते हैं। हाँ चाची सब बढ़िया। अरे ये सवाल मत पूछो, एग्जाम बस जा रहे। मैं जा रहा हूँ, एग्जाम तो वही है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं जा रहे यार चाची। अरे डायरेक्शन बदल गया। अब क्या बताऊं। पराग भाई तो कॉलेज में काई के एग्जाम, ये तो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। मेरे एग्जाम मैम ये भी शुरू होंगे हाँ मंडे से। तो चाचा जी का इंतजार करते हैं, वो कब तक आएंगे। वो आखिरकार चाचा जी आई गए। ज़्यादा इंतजार नहीं कराया चाचा जी ने। खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे आप लोग? वो खेल रहे थे दीदी वो स्केटिंग पहनेगी और हम ऐसे
नमस्कार चाचा जी। तो क्या बस समझ गए आप। जैसे वीसीआर हुई, वीसीआर चलता था डीवीडी वगैरह, फिर वो जैसे उसका चेंज हुआ तो सीडी आई, है ना, फिर डीवीडी आई, ठीक है। और ये सोचते धंधा होता है ना, तो वहाँ दुश्मनी पैदा होते हैं, लड़ाई भी होती है। तो स्टेशनरी करा था या फिर वो क्या बोलते हैं राशन का करा था, किराने का? अच्छा हाँ, मनोज किराना स्टोर। स्टेशनरी है, मनोज किराना स्टेशनरी, हाँ सॉरी स्टेशनरी है। तो अब ये सोच, अगर वो पैसे मांगे इतना आएंगे, अरे दादा धंधे में ये चीज होती है। जैसे मेरे 10 गलत बात पे तो मैं बोलता हूँ, मैं तो बोला कर रहा था, अगर अपनी बात सही रहता है। चलो चलते हैं इस बात में मामा के जैसे बस जाएंगे, चलो बच्चे बड़े। अच्छा ये लो, नहीं आपको लॉक लगा देते, ये काहे पे लॉक लगाते हो? बच्चे तो जाएंगे। अच्छा कार ये बैठे ना, निकल रहे हैं ना, बस निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं। हाँ बस हम ही तो जा रहे हैं। ठीक है चाची, रहे होगा। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ओके चाचा, आराम से आना। ठीक है, बाय बाय। हाँ वो दिखा नहीं था 28-29। चलो गाइस, तो बुआ के घर वापस आ गए। क्लिप्स आपने देखी होगी, डेमो दिया था। और ये हमारी सस्ती कुनाली पढ़ रही है। क्या पढ़ रहे हो मैम, आप बताएंगे? गाइस की फाइल बना रही हूं गाइस, आपने भी करे होंगे ये लफड़े। सो कॉल्ड सीबीएसई। अरे यार सीबीएसई का ट्रॉमा तो अभी तक है, करियर बदलना पड़ गया। गाइस फील्डिंग सेट है गाइस। क्या हो रहा है गाइस? बंदों को अब रिग्रेट हो रहा है कि साइंस लेने का। कुछ लोगों को तो गाइस अभी भी नहीं हो रहा। बोलने का मौका मिलेगा बुआ, अब मेरी बात सुन। बहुत जल्दी बोलोगे यार कि हमारे छोरों ने क्या ही कर दिया भाई, डेमो ही दे दिया दुनिया के आगे। भरोसा नहीं कर रहे भाई। अरे मैं बीच में रहूंगी, तुम आगे पीछे, चिंता मत करो। खरबों में खेलेंगे, खरबों में। सपने भाई सपने। गाइस ये आज सपने बोल रहे हैं, लेकिन कल साकार होंगे। देखो ये हंस रही है कि भाई तू कभी पैसे नहीं कमा पाएगा। वादा करा है हम दोनों जापान और इटली रोम जाएंगे। ये नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है। हाँ तो गाइस जस्ट घर आए, पराग भाई को उसके घर छोड़ा बुआ के, और जस्ट आया मैं। टाइम हो गया है, अभी बज रहे हैं 8:50, 9 बज चुके हैं। पूरा दिन ज़्यादा तो कुछ खास दिखा पाया नहीं मैं, मगर हाँ एक नई कोशिश करिए, नई ट्राई करिए। इसमें इतने फ्लॉज है, इतनी कमियां तो मैंने अभी खुद गिन ली अपने वीडियो के अंदर। मतलब मैंने कितनी चीज़ें, सबसे पहली गलती की मैंने बहुत ज़्यादा पार्ट अपने कमरे के अंदर रिकॉर्ड करा। मैं खुल के बोल नहीं पाया, मैं मतलब कोई भी ज़्यादा चीज़ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। पहली चीज़ मेरी ये गलती है। मैंने आउटडोर शूट नहीं करा। मैंने इंसिडेंट अगर मेरे साथ 4 हुए हैं, 4 चीज़ें मैंने देखी है, तो मैंने उसमें से शायद 1 या आधी ही रिकॉर्ड करी है। मेरी पहली गलती, मैं ही बात करा जा रहा हूँ और कुछ कर रहा नहीं हूँ, ये भी मेरी गलती है। बाकी धीरे धीरे सुधारेंगे जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं। बाकी ये तो सच्चाई है, किसी चीज़ को चालू करना बहुत आसान होता है, बहुत, मगर उसको कंटिन्यू रखना मतलब सबसे हार्डेस्ट पार्ट मेरे अकॉर्डिंग तो वही है। क्योंकि अभी तो वैसे मैंने खुद ही बता दिया मैं रेगुलर नहीं रह पाऊँगा, एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक ट्राई कर रहा हूँ, रिव्यू रिस्पॉन्स देखता हूँ। पैसा कमाना बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी है, मगर उससे बड़ा है सीखना। इस फील्ड में बिल्कुल अनजान है, शर्म आना पहला आसानी से आती, सबको आती है, बात करते हैं कैमरे के आगे, मगर कोशिश करना फ़र्ज़ बनता है, तो वो करेंगे आखिरी हद तक। मैं पता नहीं इसको कंटिन्यू, क्या पता ना कर पाऊँ, हार जाऊँ, रेगुलरिटी ना रहे। अभी 15 मार्च तक तो वैसे भी नहीं रहेगी। 15 मार्च हमारी डेट फिक्स हुई है। वो जो मेरे भाई के साथ चैनल आज जिसकी हमने पूरी चर्चा करी, सब कुछ फैसले में सेटलमेंट करा। मैं चाहूँ तो इसमें बता सकता हूँ हम क्या करने वाले हैं, मगर वो टॉपिक अगर उसी चैनल पर डिस्कस हो तो मज़ा आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखते हैं कंटिन्यूटी कैसी होती है 15 मार्च के बाद। अभी मैं शायद 2 या 3 व्लॉग डाल पाऊँगा इस महीने में, पूरे 15 मार्च तक, मगर उसके बाद मेरी पहली कोशिश रहेगी 2 दिन में 1 डालूँ, फिर कोशिश रहेगी रेगुलर बेसिस पर डालूँ। और पता नहीं कितने क्या देखेंगे, दूर दूर तक जाएगी वीडियो, मगर हाँ कुछ गलत चीज़ कर रहे नहीं है, सिर्फ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नई चीज़ है, बदलता हुआ युग है, चिट्ठी से फ़ोन आए, फ़ोन में 1000 कमियाँ हैं,
आंखें फोड़ता है, रेडिएशन छोड़ता है, बच्चे बिगड़ते हैं, मगर लोग उस पर शिफ्ट हुए उसकी कमियों के बावजूद। तो ऐसे ये युग है। यहाँ पे मैं पढ़ाई को गलत नहीं बोलूँगा, मैं किस चीज़ को गलत नहीं बोलूँगा, मगर हर चीज़ का एक तरीका होता है। पैसे कमाना का पढ़ाई ही एक लौता या सबसे बेस्ट तरीका नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, बीटेक करनी है, मगर हर चीज़ अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो वो करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मेरे को इसमें लगता है मैं कर लूँगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस पे खेल के देख रहा हूँ। नहीं चला तो रुक जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है कि पागलों की तरह करता ही रहूँगा, मगर हाँ पूरी ट्राई मारूंगा। फिटनेस की तरफ बिल्कुल पूरा ध्यान जाएगा, बिजनेस वाला चैनल पूरा चलेगा, व्लॉगिंग, सेल्फ लाइफ जितना मैं इम्प्रूव करूँगा। कैमरा क्वालिटी अभी थोड़ी ख़राब है, मैं ढंग से इसको पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, ये भी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जो मुझे सही लग रहा है ज़रूरी नहीं है वो सबको सही लगे। क्या पता देखने वाले को बेकार लग रहा हो, मैं क्या पता कैमरे की तरफ सही से देख भी ना रहा हूँ, मगर कोशिश करूँगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एंड करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे। दुआ करूँगा आप सबको पसंद आया हो। तो बस यही एंडिंग है, इसको एडिट करता हूँ। बहुत हिम्मत लगेगी इसको डालने में, मगर डेफिनेटली मैं पूरा डालूँगा। और अगले वो ब्लॉगों में इसमें जो भी कमी होगी, जो भी मैं अपने जो देखेंगे उनसे रिव्यू मिलेगा, उसको एज ए एडवाइस लेके जो भी अमेंडमेंट करने होंगे मैं पूरा का पूरा ट्राई करूँगा कि इसमें वो चेंजेस कर पाऊँ। और कंटेंट के रूप में मैं शायद स्टार्टिंग में थोड़ी गलतियाँ करूँ, मगर हाँ मैं डेफिनेटली पक्का सुधारूँगा उसको। तो अभी आपने लाइफ का मेरा मस्ती वाला पार्ट देखा है, एक पार्ट और है भक्ति। मैं दिखाता नहीं हूँ क्योंकि कंटेंट है इसके अंदर, क्रिंज, मस्ती, मजाक, ये लोगों को पसंद है। फ्यूचर में अगर सच में फेमस होता हूँ, एंटरटेन कर पाया, व्यूज़ आते हैं, तो मैं पूरा सारी डेली लाइफ प्रॉपर शेयर करूँगा। प्रॉपर मैं ज्ञान बता पाया भक्ति का, या जो भी मैं जितना ही मेरे रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है, ये भी एक प्रॉपर टॉपिक है, इसके ऊपर भी 1000 वीडियो बन सकते हैं। मगर फ़िलहाल अपन अभी जितना डेली लाइफ में परिवार, फ्रेंड से रिलेटेड है, अपन वहीं तक ही सीमित रहेंगे। चलो इसको एंड करते हैं। एंडिंग में कोई अच्छा सा गाना लगा देते हैं एडिटर को बोल के। बाय बाय।